बांग्लादेश में खदेड़ कर भगाया गया। वहां के प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि हम वो वार्ड सदस्य हैं जो छठियारी से लेकर कटियारी तक करने जो त्याग पत्र देने का जो मुहिम छेड़ा है, इससे सरकार हिल चुकी है ना कि वार्ड सदस्य ये नहीं कर रहा है, वार्ड सदस्य अनुरक्षक का पैसा नहीं दे रहा है, वार्ड सदस्य मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहा है, वार्ड सदस्य ये कर रहा है। तो 96 जल योजना जिसके भूमि में गाड़ा हुआ है वही अनुरक्षक आदमी ये बात कहते हैं। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान और अपनी व्यवस्था में कायम रहे। सेवा करने के लिए वार्ड सदस्य बने हैं तो वो मलाई खाने के लिए आए हुए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगला अपडेट गणेश चौधरी से मिलकर ही आप सभी को दूंगा। तो कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों के द्वारा जो लगातार इस्तीफा दिया जा रहा है, इसको लेकर पंचायत में कहीं ना कहीं एक भूचाल आ गया है, क्योंकि वार्ड सदस्यों के द्वारा ही पंचायत का विकास टिका होता है। और इस प्रकार से लगातार वार्ड सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं। सुपौल जिला, पूर्वी चंपारण जिला और भी विभिन्न जिलों में सभी वार्ड सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं और आने वाले समय में भी इस्तीफा देने की बात की जा रही थी। जैसा कि मैंने लाइव वीडियो में आया था तो बहुत सारे जिलों से कमेंट आ रहा था। तो गणेश चौधरी से आज बातें करेंगे, आखिर जो यह इस्तीफा है, इस्तीफा की प्रक्रिया कब तक रहेगी और इससे जो योजनाओं का जो काम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो स्वागत है सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे वार्ड सदस्य जुड़े हुए सभी साथियों को तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस और कृष्णाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं रक्षाबंधन की पावन पर्व पर उन सभी साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा जो 4 अगस्त 2024 को प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के अवलोक में जो बिहार में सामूहिक इस्तीफा सभा का जो आयोजन किया गया है, जिस सामूहिक इस्तीफा सभा इतिहास में पहली बार जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सामूहिक इस्तीफा हो रहा है और बिहार प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है और बिहार प्रदेश में इसकी इस प्रकार से बिहार के अंदर में सनसनी हो रहा है कि पंचायत में जो अपने आप को स्थापित कर रखे थे, जो हम पंचायत के एक हिटलर शाह हैं, उनकी भी नींद उड़ गई है और पंचायत से लेकर प्रखंड के, जिला के तमाम पदाधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। जिस प्रकार से वार्ड सदस्य लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस्तीफा देने से आपकी जो मांगे थी, क्या वो मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश इकाई के आह्वान पर 4 अगस्त 2024 को जो निर्णय लिया गया प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में कि 8 अगस्त से लेकर अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिला है तब तक ये सामूहिक इस्तीफा का टर्म बाय टर्म आगे बढ़ते चलेगा। पहले प्रखंड स्तर पर चल रहा है पूरे बिहार में, जो मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम इस्तीफा दिया जा रहा है, वो भी सामूहिक, एक एक वार्ड मेंबरों के उपस्थित में हर प्रखंड में। जैसे कि आप जितने भी वार्ड सदस्य हैं सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस्तीफा देने जा रहे हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो इस्तीफा पत्र है इसको आगे पंचायती राज पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। इस पर आगे का जो भी निष्कर्ष होगा बताया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री के नजर में 1,14,668 वार्ड मेंबर अगर काम लायक नहीं है, हम गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के सरकार चलाने वाले व्यक्ति पर अविश्वास जताते हैं, गांव के उस व्यवस्था को जो पंचायती राज व्यवस्था का एक पिलर था, अगर उसे उखाड़ना चाहते हैं तो हमारा इस्तीफा मंजूर कर लेंगे। और हमने इस्तीफा फॉर्म में स्पष्ट लिखा है
कि 2.5 वर्षों में पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद पंचायत के वार्ड क्षेत्र में 1 रुपए का किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। हम तंग आकर हम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हम जन सेवक हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। अगर जनता का सेवा हम नहीं कर पाएंगे तो जनता के सिपाही के रूप में अपना इस्तीफा बिहार सरकार को भेजेंगे और अगले लड़ाई की घोषणा करेंगे कि हमारा संघ प्रखंड स्तर के बाद जो जिला स्तर पर फैसला लेगा, क्योंकि जिला स्तर पर भी सामूहिक इस्तीफा ही नहीं होगा, बहुत बड़ी लड़ाई की कार्य योजना तैयार हो रहा है। सेवा की जहाँ तक बात है तो पंचायती राज मंत्री के द्वारा भी बताया गया कि वार्ड सदस्य निस्वार्थ भाव से आए हैं, उनको सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि किसी योजना पर काम ही करना चाहिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पंचायती राज मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं। इसलिए देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ही के चैनल पर आकर वो ये बात अगर कह रहे हैं कि जनता सेवा करने के लिए वार्ड सदस्य बने हैं तो वो मलाई खाने के लिए आए हुए हैं क्या? अगर जन सेवा की बात है तो पंचायती राज मंत्री जी पहले अपना वेतन, पेंशन और अपना सुख सुविधा, लाभ लश्कर, अपना बॉडीगार्ड को छोड़े और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर 1,14,668 वार्ड मेंबर हैं। एक वार्ड मेंबर होने का नाता वो भी फर्ज अदा करें बिहार में, और 38 जिला के 1,14,668 वार्ड में विकास की गंगा बहाने के लिए वो मैदान में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, जैसे कि सुख सुविधा छोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो जो सुख सुविधा मंत्री, विधायक, सांसद को मिलती है वही सुविधा वार्ड सदस्यों को मिले, ऐसा आपके द्वारा मांग किया गया है। देखिए, हमारे द्वारा यह मांग नहीं किया गया है। हमारे द्वारा यह कहा गया है कि अगर एक संविधान है, एक विधान है, एक निशान है, तो फिर वादा खिलाफी वार्ड सदस्यों के साथ क्यों? हम 1,14,000 वार्ड मेंबर हैं तो हम कुछ नहीं, आप 243 विधायक हैं तो हमारा भगवान, हमारा सर्वोसर्वा व्यवस्था अगर इसी प्रकार की नतीजा रहेगा, इसी प्रकार की आंख मिचौली का खेल होगा, तो आप भी जानते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राष्ट्रों में, बगल के देशों में आपके सामने संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त किया जा रहा है। सर, तो जैसे वार्ड सदस्य का जो पद है, मुखिया का पद है, विधायक का पद है, एमपी का पद है, जैसे कि वार्ड सदस्यों का जो क्षेत्रफल है वो वार्ड में सीमित रह जाता है, मुखिया का जो क्षेत्रफल है पूरे पंचायत में विस्तार करता है, और विधायक का जो है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में होता है, और जो एमपी का जो क्षेत्र होता है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में होता है। तो इस हिसाब से आपके द्वारा जो कहा जा रहा है एक संविधान, एक नियम, तो इस हिसाब से क्या यह उचित है? देखिए, यह उचित इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक वोट जो गिराने वाले व्यक्ति हैं उनका भी वही संविधान में अधिकार है जितना कि ऊपर में राष्ट्रपति बैठे हुए हैं उनका अधिकार। अगर हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, और हमसे सबसे ऊपर राष्ट्रपति महोदया है, तो संविधान यह कहता है कि छोटे जनप्रतिनिधियों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो सबसे ऊपर में जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनका अधिकार बनता है। आपके सामने में अभी बिहार में यहां 1,14,000 वार्ड मेंबर इस्तीफा दे रहा है, त्राही नाम में है, गांव में नल जल योजना की बदतर स्थिति बना हुआ है, वार्ड सदस्य दिन रात गालियां सुन रहा है, वार्ड में गलियों में पानी इस बरसात में ऐसा डंप की तरह मार रहा है, ऐसी गंदगी मचाया हुआ सर, नल जल की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मैं एक वीडियो देखा हूं, उस वीडियो में वार्ड सदस्यों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि WIMC के खाते में जो पैसा आया था नल जल योजना का मेंटेनेंस और अनुरक्षक को बांटने के लिए, तो वो पैसा कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों के द्वारा गबन किया गया है। ऐसा मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ संतोष जी, आप भी जानते हैं कि 12,000 में
अगर 320 परिवार को अगर पानी भेजना है, 1 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज 12,000 रुपया दिया जाता था, तो 12,000 में एक दिन तो आप कामे नहीं कर पाइएगा, हैं? एक दिन तो ठीक ठाक आप करवाए नहीं पाइएगा। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं जो जनता को दिन रात आंख के सामने उसको वडबा कह के बुलाया जाता है, उसको गाली कह के दिख बुलाया जाता है, क्या फलना जगह पानी लीक कर रहा है, इसको ठीक करवाओ। अगर उस समय में अगर उसी 12,000 रुपया वाला ठीक करवाता है, जो आदमी ये बात कहते हैं, मैं उसे कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान और अपनी व्यवस्था में कायम रहें और सुधार करके रखें। अभी पीएचडी विभाग को, यानी कि उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा आरोप है कि अनुरक्षकों का पैसा वार्ड सदस्य खा गए हैं, इस हमारे कहने का मतलब है एक चीज आप जान लीजिए, अनुरक्षक का पैसा कहां खा गया है। अनुरक्षक, अगर आप वार्ड सदस्य हैं, उस वार्ड में आपके भूमि में नल जल योजना धसा हुआ है, तो आप रुपये आपके अकाउंट में वो पैसा जाएगा। यहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो नल जल योजना जिसके भूमि में गाड़ा हुआ है वही अनुरक्षक रहेंगे। जहां पर भूमि दाता नहीं बिहार सरकार के जमीन में है, वहां वार्ड सदस्य रहे, वहां लेकिन की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें तो एक और बात आ रही है कि जो भूमिदाता है उसी शर्त पे अनुरक्षक रहेगा जब वो अपना जमीन निबंधन कर देगा राज्यपाल। आप एक चीज जान लीजिए, ये नौटंकी बिहार सरकार का है। मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि नए सचिव पुराने सचिव, उत्तर हो तो दक्षिण हो, पूरब हो तो पश्चिम हो, अरे ये बिहार सरकार का काम है ना कि जमीन रजिस्ट्री करवावे कि नहीं करवावे। अच्छा, जैसे कि जमीन दाता के जमीन में नल जल योजना का टंकी लगा हुआ है और 2,000 महीना के लिए क्या वो अपना जमीन रजिस्ट्री करेगा? आप एक चीज जान लीजिए, या भूमि दाता को तय करना है कि वो जमीन रजिस्ट्री करे या ना करे, वो जनता को पानी पीने दे या नहीं पीने दे। वार्ड मेंबर एक प्रतिनिधि है, जनता का सेवा करने के लिए आया है। वार्ड सदस्य का सिर्फ काम नल जल का पानी नहीं ना पहुंचाना है संतोष जी। वार्ड मेंबर को क्यों पीसा जा रहा है नल जल योजना के नाम पर? वार्ड सदस्यों को और योजना का काम करने के लिए मिलना चाहिए। वार्ड सदस्यों को अपने नली गली का निर्माण करवाने के लिए मिलना सात चाहिए। निश्चय योजना के अंतर्गत ही नली गली योजना और नल जल योजना पर काम करने का अवसर मिला था। तो इसमें जहां अभी जैसे कि भूमि दाता को 2023 में यह बोल दिया गया कि आप लोग जमीन निबंधन कराइएगा तभी आप लोग, ये जब नल जल योजना का शुरुआत किया गया था उस समय सरकार को बोलना चाहिए। हमारे कहने का मतलब आप स्पष्ट जानते हैं कि ये भूमि दाता भी जानते हैं कि बिहार सरकार क्या एक भी ईंट अगर उनके दरवाजे पर लग जाएगा तो बिहार सरकार आपरूपी कहता है ये मेरा बपूटी हो गया। तो अब वो न फरियावे कि वो क्या करेंगे, लेकिन हम लोग जहां तक जानते हैं कि इसमें प्रायोरिटी जिसका जमीन है वही नल जल योजना का भी मालिक है। नल जल योजना को लेके एक और मैं आपसे बातें कहूंगा, जैसे कि पीएचडी के द्वारा जो नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है तो उसका वेतन पंचायती राज के द्वारा दिया जाएगा, तो इसको लेके इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देखिए। एक बात आप समझ रहे हैं कि पंचायती राज और पीएचडी विभाग के नाम पर बिहार सरकार एक भ्रष्टाचार का खेल खेल रहा है। नल जल योजना के मेंटेनेंस के नाम पर, अनुरक्षक अनुदान राशि के नाम पर नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा गुंडा अवतार उत्पन्न हो चुका है, जिसे कभी भी वार्ड सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा, पीएचडी विभाग को स्पष्ट करना पड़ेगा, पंचायती राज विभाग को स्पष्ट करना पड़ेगा। वो जो बंधुआ मजदूर की तरह सुबह में जाकर स्टार्टर दबाता है और नल जल योजना का पानी चलाता है, उसका वेतन कौन देगा? उस नल जल योजना का मरम्मती का खर्चा कौन देगा? या नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा कि भारी कीमत बिहार सरकार को चुकाना पड़ेगा। और ये नौटंकी लाना कि वार्ड सदस्य ये नहीं कर रहा है, वार्ड सदस्य अनुरक्षक का पैसा नहीं दे रहा है, वार्ड सदस्य मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहा है, वार्ड सदस्य ये कर रहा है, तो 96,000 रुपया तुमको अभी एक साल में मिल रहा है। हमको तुम 12,000 रुपया देते थे मरम्मत करवाने के लिए, अभी तुमको 96,000 रुपया मिल रहा है। तुम 96,000 में बताओ
96 को काम हमको करके 96 को टोटी बदल कर दिखा दो कि बिहार में तुमने कहां बदल के रखा है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक विभाग बना है जिसका नाम पीएचडी विभाग है, और इसका मंत्री जो है वो नशेरी है अपने आप को। अगर वो नशा में नहीं है तो उसको दिख क्यों नहीं रहा है कि वार्ड सदस्यों को गालियां सुनना पड़ता है इस नल जल योजना के चलते। नल जल योजना के सुचारू रूप से पानी नहीं चल पा रहा है तो इसको ये मरम्मत क्यों नहीं करवा पा रहा है। अगर ये नशा में नहीं है तो ये बिहार सरकार के सामने में जाकर कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्यों को यह काम दे दीजिए, क्योंकि उसके वार्ड का है। दिन रात जब वही मरम्मत करता है तो इसका पैसा भी उसे ही मिलना चाहिए। काम करवाए हम, पंचायती राज मंत्री के द्वारा एक बात कही गई है कि वार्ड सदस्यों को योजना पर काम करने का अवसर मिलेगा, प्रयास किया जा रहा है। क्या कहिए? सबसे बड़ी बात है, आप स्पष्ट जानते हैं हम लॉलीपॉप पर अब ज्यादा दिन टिकने वाले में से नहीं है, और हमको कोई प्रलोभन देकर लगातार 2.5 वर्षों से गिरगिट की तरह रंग बदल बदल कर हमको धोखा देने का काम किया गया है। और आपके चैनल पर हमने दिखाया था कि पंचायती राज मंत्री जी मोहर पैड करके सब कुछ करके दिए, और इसका नतीजा हुआ कि आज तक उनके पैड का कोई वैल्यूएशन नहीं है। कहां चला गया वो प्रधान सचिव, कहां चला गया उनका अपर सचिव जिनके नाम से पैड भेजा गया था? आज तक उस पर एक भी अमल नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्य है बिहार में कि पंचायती राज मंत्री जी अपने आप को स्थापित कर लिए हैं कि वो मुखिया की तरफदारी करने के लिए आए हैं, निभाने के नल जल योजना को जमीन पर उतारने में सबसे बड़ा जो भूमिका रहा वार्ड सदस्यों का रहा, और आज के समय में वार्ड सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफा देने के बाद पंचायत से, वार्ड से क्या रिस्पॉन्स है? उग्र रूप अपनाया जाएगा अब वार्ड सदस्यों के द्वारा। हमारे बिहार के वार्ड सदस्यों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपने जो त्याग पत्र देने का जो मुहिम छेड़ा है, इससे सरकार हिल चुकी है, इससे सरकार में बेचैनी छा चुका है, और सरकार का नींद आपने हराम कर दिया है। इसे रुकने नहीं देना है, झुकने नहीं देना है, और इस तरह से उग्र व्यवस्था में करना है कि आने वाले समय में जो 1 सितंबर का टाइम निर्धारित है उससे पहले बिहार के सभी प्रखंड में उग्र प्रदर्शन के साथ अपना त्याग पत्र सौंपे। बिहार सरकार के पंचायती राज जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उसके माध्यम से भेजकर माननीय मुख्यमंत्री को यह बतावें कि एक तरफ अगर अधिकार नहीं तो हमारा त्याग पत्र लो, और उसके बाद सिंहासन डोलेगा। सिंहासन को उसी तरह से हिला दिया जाएगा जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश में खदेड़ कर भगाया गया वहां के प्रधानमंत्री को, और वहां के व्यवस्था को खदेड़ कर भगा दिया गया। इसी तरह से इस सरकार को भी हिलाने का वक्त आ चुका है। इसका आपके चैनल के माध्यम से हम लोग चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि समय रहते हुए इसे समेट लें और अधिकार पर चर्चा करें। बांग्लादेश और श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम इसलिए बड़ी बात बोल रहे हैं जब गांव की ढांचा नहीं रहेगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव की आत्मा, देश की आत्मा गांवों में बसती है। अगर गांव की व्यवस्था नहीं रहेगी, 90% आबादी भूखे मरेंगे, 90% आबादी को शुद्ध जल नहीं मिलेगा, अच्छा सड़क नहीं मिलेगा, अच्छा व्यवस्था नहीं मिलेगा। गांव के स्कूलों में भ्रष्टाचार का भी तंत्र अपना दिया गया है। कहीं आंगनबाड़ी केंद्र में लूट, कहीं डीलर के यहां लूट, कहीं शिक्षा विभाग में मास्टर लेट। यह क्या हो रहा है? हम वार्ड सदस्य हैं, हमें वहां की जनता को जवाब देना पड़ रहा है कि 2.5 वर्षों में तुमने क्या किया। तो अब 2.5 वर्षों का परिणाम मैं माननीय नीतीश कुमार को दिखाना चाहता हूं कि 2.5 वर्षों में जो ज्वालामुखी है, जो करवाहट है, जो गाली का भंडार हमें आपने दिया है, उसको चुकाना। और एक एक चीज बता देना चाहता हूं कि एक एक पीड़ा का बदला हम वार्ड सदस्य लेने के लिए कमर कस लिए हैं और तैयार हैं अपने आप में। सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बदला की जो बात है सर ये समझ नहीं आ रहा है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो सरकार हमें मजाक बना रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि इस्तीफा भी हो रहा है,
जिसे यह पता ही नहीं है कि गांव की सरकार त्राही नाम है, जिसको यह पता ही नहीं है कि 1,14,668 वार्ड मेंबर है, 8,000 पंचायतें हैं और 243 विधायक हमारे ऊपर धब्बा की तरह राज कर रहा है। 24 एमएलसी मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आपके सामने वाली बात है, जब भी वार्ड सदस्यों की बारी आती है सदन में, पंचायती राज मंत्री जी भड़क उठते हैं, जैसे उनको अपने बपोटी जा रहा है, अपनी हैसियत जा रहा है, अपनी व्यवस्था जा रहा है। पंचायती राज मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि हम वो वार्ड सदस्य हैं जो छठियारी से लेकर कटियारी तक करवाना जानते हैं। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक में अगर कोई कार्यरत है दिन रात, अगर गांव की जनता का दिन रात समस्याओं को झेलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो वार्ड सदस्य है। इसीलिए वो वार्ड सदस्यों को सम्मान पूर्वक उनका अधिकार देने की कोशिश करें। और मैं पुनः करना चाहता हूं, जैसे कि अभी वर्तमान के पंचायती राज मंत्री के बारे में आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री रहे हैं सम्राट चौधरी जी, मुरारी प्रसाद गौतम जी, तो उन लोगों के द्वारा भी तो कुछ करना चाहिए था, क्योंकि आपके द्वारा तो मांग किया गया था। देखिए, मैं एक चीज आपके सामने में स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो जिस कुर्सी पर अभी बैठा हुआ है हम उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सरकार अभी है हम उसी से मांग कर सकते हैं। हम पाकिस्तान और बंगाल और नेपाल से नहीं मांगने के लिए जाएंगे। हम इस भारत के रहने वाले हैं, हम इस हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा स्थापित तंत्र में और लोकतंत्र में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार से हम मांगने के लिए आए। आपके द्वारा एक बात कही गई थी कि पहले प्रखंड स्तर पर इस्तीफा दिया जाएगा, उसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे, वहां भी अगर बात नहीं बनी तो आप सीधे पटना की तरफ रुख करेंगे। तो इसको लेके क्या कहिएगा, क्या प्लानिंग है? हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रखंड लेवल की जो भी व्यवस्था है वह 1 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा पूरा बिहार में। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के वार्ड सदस्य और प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण और उनके जो अध्यक्ष वार्ड मेंबर हैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यह जो लड़ाई है यह गांव की जनता की सम्मान के लिए है, गांव की विकास के लिए है, गांव की खुशहाली के लिए है। एक बार एकजुट होकर अपने प्रखंड में कदम से कदम मिलाकर एकजुटता के बंधन में बंधकर चट्टानी एकता को दिखाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सामूहिक इस्तीफा सभा का पत्र माननीय मुख्यमंत्री के नाम सौंपे और उस पेज को, उस पेपर को पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश कार्यालय को भेजे। और इसके बाद जिला स्तर का कार्यक्रम घोषित होगा, उसके बाद प्रदेश स्तर का कार्यक्रम घोषित होगा और उसके बाद बिहार बंद का भी कार्यक्रम घोषित होगा और नीतीश भगाओ बिहार बचाओ अभियान भी चालू होगा। इसकी भी तैयारी पूरी व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। जो सरकार हमारी नहीं, हम उसकी नहीं, गांव की सरकार इस बार कमर कस लिया है। जब तक आजाद नहीं करवा लेंगे गांव की व्यवस्थाओं को, तब तक चुप नहीं बैठे। तो चलिए, ये थे पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी और इनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई, कड़वी बातें भी कही गई, वार्ड सदस्यों को एक तरफ से संदेश भी दिया गया। तो इस तरह से आप सभी को पंचायती राज की जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को लेके जो गणेश चौधरी के द्वारा बातें कही, पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं केदार गुप्ता का विरोध किया गया। इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारी जो बातें कही गई, जो जानकारियां साझा की गई, इस जानकारी को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।